सवाल हमें भेजा है और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर अब ये फैसला शायद नहीं ले पा रहे होंगे। जिस तरह से हमने आज मूवमेंट देखी है स्टॉक में, गौरांग क्या कहेंगे? 110 की इनकी खरीद है और ज़बरदस्त घाटा। बातचीत हो पाए आशु से तो अच्छा हो, लेकिन बात नहीं हो पा रही। क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी गौरांग? अभी कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे ख्याल से आपने ही कविता जी टिप्पणी करी थी कि आज आईपीओ के ऊपर आया है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। मेरे ख्याल से 76 के आसपास का आईपीओ था और फिर लिस्टिंग हुई। लोगों ने ये नहीं सोचा कि बुनियादी दर के आधार पर इस कंपनी की बैलेंस शीट में एक बड़ी दिक्कत, जो घाटा है बैलेंस शीट में 1500 करोड़ का, वो है। दूसरी बात, जो 15 अगस्त को इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करी, वो अगले साल दिवाली तक आपको हाथ में आती हुई नजर आएगी, डिलीवरीज हो जाएगी शुरू। उसके बीच में काफी सारी प्रतिस्पर्धा होगी। जिगा को लेकर के आज कुछ घोषणा हुई है और एक नए मॉडल के जो दाम है उसको लेकर के आज थोड़ा बहुत उत्साह देखने मिल रहा है। तो पहले तो डिस्क्लोजर दे देंगे कविता के आईपीओ के समय पर लंबी अवधि के लिए ओला इलेक्ट्रिक में हमारी निवेश की राय थी, लेकिन ये राय हमने लंबी अवधि के लिए दी थी, बुनियादी दर कम से कम 1.5-2 साल की, क्योंकि इतना समय लगेगा बैलेंस शीट में थोड़ी बहुत परिस्थिति बेहतर होने के लिए, और जो घाटा है उसको किस प्रकार से कम करती है कंपनी। एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो उपभोक्ता है वो बहुत ही नाखुश है, नाराज है इस कंपनी से, क्योंकि बहुत सारे सर्विस रिलेटेड इश्यूज है और इनके जो सर्विस सेंटर है वहां पर लोगों को तकनीकी जानकारी कम है, जिसकी बात मैनेजमेंट ने करी थी और वहां पर सही कदम उठा करके वो दूर करने की भी बात की है। तो अगर आपका निवेश 1.5-2 साल या 2.5 साल का है तो आप बने रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए। नाराजगी कहें या आशु जैसे शेयर होल्डर्स की नाराजगी कहें, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नाराजगी यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने लिए शामिल कर ली है और जमा कर ली है गौरांग। लेकिन इस बीच एक इन हाउस रिसर्च भी हम पेश करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है और इसके जो कारण है विस्तार से हमारे सहयोगी शरद दुबे समझा रहे हैं। शरद, बताइए। ओला इलेक्ट्रिक जो है फोकस में रहने वाला स्टॉक जो है, उनके आईपीओ प्राइस से ज़्यादा जो है आज प्राइस आ गया है। नवंबर 21 की बात करें तो वहाँ से स्टॉक 15% भागा है और पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है ओला के लिए, इस पर नज़र रखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया है अपनी गिग इकोनॉमी को लेके, ईवी के जो है 2 व्हीलर्स को, उनका जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 39,000 ऑनवर्ड से जो है प्राइसिंग शुरू हो रहा है। रिजर्वेशन शुरू हो गए और डिलीवरी अप्रैल अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने पावर पॉड भी इंट्रोड्यूस किया है। 9,999 रुपए का एक टाइप से पोर्टेबल इन्वर्टर है घरों के यूज के लिए भी। लेकिन प्राइसेस क्या है ये बताते हैं। गिग जो है 39,999 से शुरू हो रहा है। S1Z ये जो नई लॉन्च है ये 59,999 रुपीज से लॉन्च होगा। इसके अलावा भी इनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है पर वो हायर साइड में है, जैसे कि S1X, S1 Air और S1 Pro। अब बात करते हैं कंपटीशन कैसा है। अब याद रखिए गिग इकोनॉमी का सबसे सस्ता व्हीकल जो है ईवी का इन्होंने निकाला है यूलू, काइनेटिक ग्रीन और ओकिनावा। इनके भी प्राइसिंग देखें तो ये जो है 59,999 से ऊपर के प्राइसिंग में है। इसके अलावा ऑफकोर्स कंपनी जो है हाल ही में अपनी कंप्लेंट्स को भी रिजॉल्व किए हैं और ओवरऑल जो है रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अपने लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ले ऑफ किया रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट शेयर है कंपनी ने रीगेन कर लिया है अक्टूबर के महीने में। अब इनका मार्केट शेयर 31% का है। इसके 2 कारण है, फेस्टिव सीजन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और जो डिलीवरी मेट्रिक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी के जो मार्केट आप बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है, तो वो लगभग 26 से लेकर 12% तक अलग अलग रेंज पे जो है मूव करते हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस का भी बुलिश नजरिया देखने मिला है। रिसेंटली जो है सिटी ने इनिशिएट बाय किया है और जो टारगेट प्राइस रखा है 90 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और बाकी भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी लंबे अवधि के लिए जो है टारगेट प्राइस भी दिया है। 137 गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और HSBC ने 110 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो ये अहम पूरी जो गाथा है ओला इलेक्ट्रिक की है।